मोड पर हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर चुनावी प्रचार शुरू किया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं भी होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभावार जनसभाएं करना शुरू कर दिया है, जहां पर जनसभा और रोड शो भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। सभी विधानसभा में चुनावी प्रचार, यानी कि एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विधानसभा में चुनावी प्रचार के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक लक्ष्य रखा है और वो है हैट्रिक का। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के मुखिया स्वयं अब चुनावी मैदान में उतरे और साथ ही साथ जनसभाओं को संबोधित तो किया ही जाएगा, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उससे भी आम जनता को रूबरू करवाया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए अब प्रचार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार की, चुनावी दौरे की, तो किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और उसके साथ ही साथ जिन विधानसभाओं में चुनावी प्रचार होगा, जनसभाएं होगी, वहां पर किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में कितना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, जो सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्रों से मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है जी। मुख्यमंत्री जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो जनसभाओं के साथ रोड शो हैं उनको भी आयोजित कर रहे हैं। और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके चुनावी प्रचार में उत्तराखंड के मुखिया जो है वो अब जुट चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उस लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को न सिर्फ उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं पर प्रचार करने के लिए पार्टी ने रीति तैयार की है। पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने एक शेड्यूल तैयार किया है, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे पहले, एक रोज पहले जब चुनावी प्रचार थम जाता है तो तब तक ही प्रचार कर पाएंगे। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक वो डोर टू डोर प्रचार करते हैं। तो उस समय तक किस तरह से 70 की 70 उत्तराखंड की जो विधानसभाएं, विधानसभाओं में किस अनुपात में, किस औसत में मुख्यमंत्री किस विधानसभा में कितनी जनसभाएं कर सकते हैं, उसका एक शेड्यूल तैयार किया गया और उसी के तहत अब मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत कर दी है। अब निश्चित तौर पर सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के मतदाताओं के बीच में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई और राज्यों के स्टार प्रचारक के तौर पर भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव होने के बाद प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो सरकार ने जन कल्याणकारी फैसले लिया, जो सख्त कानून बनाए हैं, और उनके आधार पर मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में फैसला लिया गया था और उसी के तहत अब उन्हीं फैसलों को लेकर आम जनता तक मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से जिक्र भी किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए आम जनता के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं। अलग अलग विधानसभाओं में मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे, रोड शो भी किया जाएगा। उसके साथ ही जनसभाओं को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि चुनावी तैयारियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुट चुके हैं और इसी के तहत अब जनसभाओं का दौर और रोड शो का दौर भी शुरू हो चुका है।